श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि, एक भी शब्द गलत हुआ तो मैं 1,00,000 का इनाम दूंगा। कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृदेवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरे चरण में शनि का वक्री होना कुंभ राशि वालों के लिए क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शनि 4.5 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं। जब भी शनि की 7.5 चलती है और शनि वक्री होते हैं तो विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। शनि 29 जून 2024 को वक्री होने वाले हैं और ये वक्री रहेंगे 15 नवंबर 2024 तक। ऐसे में कुंभ राशि वालों के लिए क्या क्या सावधानी रखना होगा, क्या क्या लाभ होगा, क्या उपाय करना है, विस्तार से हम इसे जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले ये समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर भी जान सकते हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें तो 29 जून 2024 को शनि वक्री होंगे और जब शनि वक्री होते हैं तो विशेषकर प्रभाव देते हैं। जैसे अभी शनि नॉर्मल थे, 4.5 चल रही थी, शनि लग्न भाव में कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शश नामक राजयोग भी बना रहे हैं। 7.5 में भी देखा जाए तो 7.5 को शनिदेव ज़्यादा कम परिणाम नहीं देते हैं, मगर कुछ परेशानियां तो उत्पन्न करते ही हैं, क्योंकि 7.5 का मतलब यही है कि शनि जो हैं कर्मों का फल देने का कार्य करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं या आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो शनि का भाव भी शनि की 7.5 में आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पिछले जन्म में जो कर्म हैं खराब हैं, कुंडली में शनि की स्थिति ज़्यादा खराब है तो फिर दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अब शनि जब वक्री होते हैं तो वे पहले भाव के फल देते हैं, पिछले किए हुए कर्मों का फल देने का भी काम करते हैं। जब शनि वक्री होता है तो एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। शनि एक मंद ग्रह है, बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं और जब वक्री हो जाता है तो स्पीड गति से काम करते हैं। कहीं न कहीं पिछले रुके हुए जो काम वो कहीं न कहीं एक करवाने का काम करेंगे, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि जब भी वक्री होते हैं तो लाभ भी देने का कार्य भी करते हैं और नुकसान भी करने का काम करते हैं। तो किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है और किन क्षेत्रों में आपको लाभ होता है। शनि लग्न में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि का एक गुण है, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का अनोखी वृद्धि करते हैं और शनि जहाँ जिस भाव को देखते हैं उस भाव की कमी करते हैं। शनि जो है लग्न भाव के मालिक हैं, कुछ कुंभ राशि के मालिक हैं। और याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये वक्री अवस्था में आएंगे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होगी। एक ऐसी तिथि है जिसको रोल करते हैं शनि महाराज, अर्थात 8 नवंबर के अंक ज्योतिष के अनुसार शनि देव की मालिक होते हैं
सन 2024 को देखा जाए तो इसका भी स्वामी शनिदेव ही बनते हैं। अर्धरात्रि का समय होगा और अर्धरात्रि का दिन भी शनि का है। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि उस दिन शनिवार का दिन होगा, यह मैं कह देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, आप यदि हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999871010। शुल्क लागू रहेगा। तो चलिए, अर्थात आपके राशि के स्वामी शनिदेव कितने बड़े बदलाव को लेकर बकरी हो रहे हैं, समझिए जरा कितना कुछ बदलाव हमारे जीवन में होगा। स्वयं अपने ही राशि पर बकरी हो रहे हैं। इस हिसाब से देखिए 11 नंबर की राशि है, अपनी बकरी अवस्था में आएंगे। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ हैं, जहाँ जहाँ ये विद्यमान हैं, उन स्थानों पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अगर स्वास्थ्य जनित किसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वहाँ पर मुझे मुक्ति प्रदान होगी। यह पहला प्राप्ति फल होगा। दूसरा प्रतिफल होगा। यदि अपने अपने संघर्षों में जिया है, मैंने अपने कर्तव्यों को जिया है, तो इनकी तीसरी दृष्टि आएगी ठीक तीसरे घर पर, अर्थात परिश्रम का प्रतिफल हमें प्राप्त हो पाएगा। और पारस्परिक हमको मिल पाता है कि मैंने अपना मेहनत किया है, मैंने लगन लगाया है अपने कार्य में, और उस लगन के मुताबिक यदि सफलता प्राप्त नहीं हुई तो शनि 4 महीने 17 दिनों तक बकरी रहेंगे, अर्थात हमारे परिश्रम का हमें प्रतिफल प्राप्त होगा। तीसरा घर प्रभावित होगा तो आप नए एग्रीमेंट की ओर अग्रसर होंगे, चाहे वह नौकरी से जुड़ा हो, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो। इन्फ्लुएंट में नया एक एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें आप ऐसा बुनियाद रख सकते हैं। शनि की एक दृष्टि पड़ती है और 7वें घर पर है। 7वां घर वो स्थान हो गया जो आपका व्यापार का स्थान है। व्यापारिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए शनि का यह बहुत अवस्था में आना अनुकूल स्थिति को कायम रखेगा, क्योंकि यदि स्थान हमारे दाम्पत्य जीवन का है, विवाह आदि को संपन्न कराना चाहते हैं, विवाह संबंधी कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि बकरी अवस्था में आ गए हैं तो इनके पास फल देने की काफ़ी ताकत हो गई है। और इनकी 10वीं दृष्टि सीधे आपके कैरियर के घर में पड़ रही है। इसलिए हम कहेंगे कि कैरियर के लिए सर्वश्रेष्ठ समय साबित होगा। कर डालिए वो काम जो पुनरावृत्ति करने का समय है। किसी कार्य के लिए अपने प्रयास किया था, वहाँ आपको सही सफलता नहीं मिलती थी, यह समय है पुनरावृत्ति करने का, उसमें फिर से प्रयास करने का समय है। एक स्थान और है जहाँ पर आपको प्रतिकूल फल मिलेगा। जब बकरी अवस्था में होंगे इनका प्रतिफल एक घर पीछे पड़ेगा। ये 12वें घर पर हैं। 12वां घर विदेशों से जुड़ा हुआ, कोई कार्य करते हैं या विदेश में अपने कार्यों को ले जाना चाहते हैं, दोनों परिप्रेक्ष्य से अभी अवसर है। आपका 4 महीने 17 दिनों का 12वां घर ज़्यादा इस समय एक्टिव है। 12वां घर बदलाव का होता है। इस बदलाव को कायम रखने के लिए हमें एक अवसर दिया है शनिदेव ने। भाई अभी ये समय है 4 महीने 17 दिन, अब बदलाव के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं कर डालिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, समय होगा 4 महीने 17 दिन का। सिर्फ एक बात की ध्यान रखने की आपको आवश्यकता भी रहेगी, खर्चे कहीं पर फिजूल के न हो, क्योंकि 12वां घर खर्चे का भी होता है।
तो उपाय के तौर पर जान लेते हैं, भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपके लिए अति उत्तम होगा। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को विराम देता हूँ। नमस्कार।